वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.5। एक्सरसाइज 9.5 में हमारे पास वो तमाम आपके पास आ जाती हैं इक्वेशंस जिसमें आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट, जो आपके पास नॉन एग्जैक्ट होती हैं। नॉन एग्जैक्ट का मतलब है कि आपके पास एम वाई इक्वल ना हो एन एक्स के। एम क्या होता है? मेरे पास जो डी एक्स के साथ टर्म लिखी होती है उसे बोलते हैं एम, जो डी वाई के साथ टर्म लिखी होती है उसे बोलते हैं एन। बट मेक श्योर कि ये दोनों आपके पास एक ही साइड पे हों और इस साइड पे आपके पास जीरो हो। अगर एक साइड पे नहीं है तो आपने सारा कुछ एक साइड पे लाना है, फिर आपने डेरिवेटिव लेके चेक करने हैं क्या वो इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो वो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, अगर इक्वल आ रहे हैं तो एग्जैक्ट, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो एग्जैक्ट नहीं है। फिर एग्जैक्ट बनाने की चार आपने चीज़ें याद रखनी है। एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन करें तो हमारे पास वो फंक्शन आना चाहिए एक्स का, या कांस्टेंट भी आ सकता है। ठीक है, या तो सिर्फ एक्स का फंक्शन आना चाहिए। एक्स का फंक्शन मतलब उसमें सिर्फ एक्स हो, वाई शामिल ना हो, या मेरे पास कोई कांस्टेंट आ सकता है। तो फिर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है जी? ई की पावर में जो आपका एक्स का फंक्शन आ रहा होगा वो, और उसको इंटीग्रेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट को भी आपने इंटीग्रेट करना है किसके हिसाब से? एक्स के हिसाब से। अगर आपके पास ये कंडीशन होल्ड नहीं करती मतलब आपके पास एक्स का फंक्शन ना आ रहा हो और कोई कांस्टेंट भी ना आ रहा हो, बल्कि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन आ रहा हो, तो फिर ये कंडीशन आपने यूज़ नहीं करनी। फिर हम यूज़ करते हैं एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम। तो इसमें आपके पास या तो फंक्शन आना चाहिए वाई का, या फिर कांस्टेंट आ सकता है। ठीक है, तो अगर वाई का फंक्शन आ रहा है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है क्यू वाई डी वाई। अगर वाई का फंक्शन नहीं आ रहा तो आपके पास जो भी कांस्टेंट आ रहा है वो आपने यहाँ पुट कर देना, उसको इंटीग्रेट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। याद रखें कि अगर एन पहले लिखा है तो आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर एम पहले लिखा है तो आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये कंडीशन भी फेल हो जाए और ये मेरे पास एक्स और वाई दोनों का फंक्शन आ जाए, फिर आपने क्या करना है? फिर आपके पास एक कंडीशन होती है एक्स एम प्लस वाई एन, एक्स एम माइनस वाई एन। ठीक है, इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हम ऐसे निकालते हैं, और इस कंडीशंस में हम इन कंडीशंस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालते हैं। अगर मैंने ये वाली कंडीशन लगानी हुई तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, अगर मैंने ये वाली कंडीशन लगानी हुई तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जी ये होगा। ठीक है जी, अब कैसे पता लगेगा प्लस वाली लगानी है कि माइनस वाली? आपने अपना एम पकड़ना है। एम एम क्या है? मेरे पास डी एक्स वाली टर्म, उसको पकड़ना है और देखना है कि आपको उसमें से वाई कॉमन मिलता है। और वाई कॉमन करने के बाद क्या अंदर जो मेरे पास बच रहा है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। एक्स और वाई का फंक्शन होने का क्या मतलब है? कि उसमें एक्स भी शामिल हो, उसमें वाई भी शामिल हो। फिर आपने अपना एन पकड़ना है। एन क्या है आपके पास? डी वाई के साथ जो टर्म लिखी है वो। अगर एन आपका, एन में से आपके पास एक्स कॉमन आ रहा है और अंदर जो बच रहा है वो आपके पास फंक्शन एक्स वाई का है, तो इसका मतलब है कि जी हमने ये माइनस वाला यूज़ करना है। इसका मतलब है कि जी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1/x m माइनस वाई एन। और अगर ये दोनों कंडीशंस फेल हो रही हैं और हमें ना वाई कॉमन मिल रहा है एम में से, ना एक्स कॉमन मिल रहा है एन में से, तो फिर आपने कौन सी लगानी है? प्लस वाली। ठीक है जी, फिर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1/x m प्लस वाई एन। उसके अलावा आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं कि जी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई हो। तो याद रखें प्लस आपके पास किस में आता है? प्रोडक्ट रूल में। पहला एक्स डी वाई, वाई डी एक्स, ऑपोजिट चलते हैं। एक्स के साथ वाई आता है, वाई के साथ एक्स आता है। तो ये आपके पास किसका बन रहा है? पहला वैसे ही, दूसरे का देखो एक्स वैसे ही वाई का डेरिवेटिव, फिर वाई वैसे ही आपके पास है एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, कैसे है? एक्स वैसे ही, ये आपके पास लिखा हुआ है वाई का डेरिवेटिव, फिर प्लस वाई वैसे ही, ये डी एक्स आपके पास लिखा हुआ है एक्स का डेरिवेटिव। तो इसको क्लोज करके लिखेंगे तो डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यानी कि एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है। अगर माइनस आ जाए, माइनस कब आता है? जब क्वोशंट रूल हो। ठीक है, क्वोशंट रूल में फिर नीचे किसी का स्क्वायर तो मौजूद होगा, क्योंकि क्वोशंट रूल क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ये किसका लिखा हुआ है? वाई का। तो इसका मतलब ऊपर क्या आना है? वाई। नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो यहाँ से देख लो डेरिवेटिव किसका है? वाई का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वाई। और अगर आपके पास ऐसे लिखा आ जाए तो आप यहाँ से देख लें जी, नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? वाई। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो यहाँ डेरिवेटिव किसका मौजूद है? एक्स का। ठीक है जी, दूसरे लफ्जों में ऐसे कह लो कि अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो इधर एक्स आना है, अगर नीचे वाई स्क्वायर है तो इधर वाई आना है। ऊपर उससे दूसरा आएगा। अगर यहाँ आपने एक्स लिख दिया तो दूसरे वाला क्या है? वाई। अगर यहाँ वाई लिख दिया तो उससे दूसरे वाला क्या है? एक्स। ठीक है, ये मेरे पास था पहला फॉर्मूला, ये मेरे पास था दूसरा, ये मेरे पास था तीसरा। अब चौथे की तरफ आ जाए। आपके पास लिखा हो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और नीचे लिखा हो एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वेयर। तो याद रखें स्क्वेयर नीचे मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो। अब ये नहीं कि यहाँ 1 + x² लिखा हो तो आपको जिस पे क्वेश्चन रूल लग गया, नहीं, स्क्वेयर आपके पास नीचे लिखा हो, ये एक टर्म है। दो टर्म्स कब बनती है? जब उसके दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन आ जाए। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपके पास एक टर्म है, ठीक है जी। तो मेरे पास नीचे है x² y²। तो जब भी आपके पास नीचे वाली टर्म का स्क्वेयर होगा, नीचे सिंगल टर्म हो और सिंगल टर्म का स्क्वेयर हो, तो आपके पास इसका मतलब है जी क्वोशंट रूल लगना है। तो क्वोशंट रूल क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वेयर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही। चलें जी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया हुआ है, नीचे वाला वैसे ही। आपको यहाँ कहीं नीचे वाला वैसे ही लिखा नजर आ रहा है? नीचे वाला वैसे ही कहीं लिखा नजर आ रहा है? यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, ठीक है, माइनस ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब अगर यहाँ मैं देखूँ तो नीचे वाले का स्क्वेयर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही। मुझे नीचे वाला वैसे ही तो यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, नहीं नज़र आ रहा ना। इसका मतलब यहाँ ऊपर क्या होना है? कांस्टेंट होना है, ठीक है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए फिर ऊपर क्या होना है? कांस्टेंट। क्यों? अब आप ज़रा खोलो, ये बन जाएगा नीचे वाले का स्क्वेयर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, और आपने अब डेरिवेटिव किसका लेना है? नीचे वाले का। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो ख़त्म हो गया। अब आपके पास रह गया जी -d(x(y)/x² y²। तो ज़रा इसे खोलें। इसका क्या मतलब है कि आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो ये मेरे पास पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। ये x dy + y dx। तो यहाँ देखो, ये आपके पास x dy + y dx, और ओवर में आपके पास आ रहा है जी x² y²। लेकिन इसके साथ क्या है? माइनस। यहाँ माइनस है नहीं, तो फिर ये माइनस आपका किधर आना है? इधर, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये जो भी फॉर्मूला करवाया है, ये x² y² वाला, ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 में यूज़ होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में यूज़ होना है। इसके अलावा जी आपके पास एक फॉर्मूला है कि आपके पास लिखा हो y dx - x dy/xy। चलें जी, यहाँ क्या आ गया? माइनस और ओवर में कोई चीज़ है, माइनस और ओवर में कोई चीज़ है। ओवर में तो अगर स्क्वेयर होता, तो इसका मतलब था क्वोशंट रूल लगना है। अब स्क्वेयर नहीं है, अब स्क्वेयर नहीं है। तो अब आप देखो कि ये क्या है। जब आपके पास नीचे सिंपल टर्म आ रही है, उसके ऊपर स्क्वेयर मौजूद नहीं है, तो आपका डेरिवेटिव जाना है लॉग में, डेरिवेटिव जाना है लॉग में, ठीक है जी। ये आपके पास है जी x/y का। कैसे पता लगा मुझे x/y का? देखो, हम क्या क्या लिखते हैं? ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव किसका लिया हुआ है? x का। नीचे वाला वैसे ही, तो इसका मतलब यहाँ नीचे क्या होना चाहिए? आपने यहाँ से देख लेना है। मेरे पास लॉग अप्लाई होना है अगर ऊपर स्क्वेयर्स नहीं आ रहे, ठीक है। अब ये मेरे पास लिखा हुआ है dx, इसका मतलब है ये डेरिवेटिव है x का, y वैसे ही, ठीक है। तो डेरिवेटिव है x का, y वैसे ही। अगर आपके पास सिंपल ऐसे टर्म आ रही है तो आपके पास लॉग में जाना है, ठीक है। लॉग में जाना है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव x का, तो ऊपर क्या आ जाना है? x, नीचे वाला वैसे ही लिखते हैं हम। माइनस है ना, माइनस है ना। माइनस कब आता है? जब आपके पास ओवर में कोई चीज़ आ रही हो, जब आपके पास ओवर में कोई टर्म आ रही हो, ठीक है। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है, नीचे वाला साथ वैसे ही। तो यहाँ से मुझे पता लग गया ऊपर वाला मेरा x होना है, नीचे वाला मेरा y होना है। अब आप इसको खोल के देख लो, ln(x(y) का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/y/x, और आगे आपने लेना है डेरिवेटिव जी x/y का। तो ये आ गया जी 1/y/x है, तो इसको लिख सकती हूँ, ये x ऊपर चला जाएगा, x/y। इसका डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लेंगे? नीचे वाले का स्क्वायर, ओ सॉरी, ये आपने ln का लिया तो ये x/y आना है, 1/x/y आना है, ठीक है। आप ln(x) का लेते हो तो वो क्या हो जाता है? 1/x। अब x/y का लेना है तो 1 करके लिखना है, तो 1/x/y लिखूंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? y/x। नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो आप देखो ये y इस y से कैंसिल हो गया और ये आपके पास वही चीज़ बन रही है, ठीक है जी। और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला, अगर आपके पास जी माइनस में आ रहा है और नीचे प्लस में टर्म आ गई,
ठीक है, माइनस में आ रहा है और नीचे प्लस में टर्म आ गई, तो जब भी नीचे प्लस में टर्म आएगी आपका ये tan इनवर्स जाएगा। प्लस में टर्म आई, ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो किस में जाएगा, tan इनवर्स में। इसका मतलब है जी मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स। अगर पहले y वाला लिखा हुआ है, पहले y वाला लिखा हुआ है तो नीचे y आना है, ऊपर x आना है। अगर उसने पहले x वाला लिख दिया, अगर पहले x वाला लिख दिया तो ऊपर आपका y आना है, नीचे आपका x आना है। ठीक है जी, ये आपको हो सकता है एमसीक्यूज में ये चीज़ दे दे और पूछ ले किसके इक्वल है। तो ये 5-6 फार्मूलाज हैं, इनको अच्छे से याद कर लें तो आपकी जो 9.5 है वो हो जाती है। 9.5 में बेसिकली आपके जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं वो आपके पास एक ये होना है, ये पहला रूल, एक ये होना है दूसरा रूल, कोई एक आधा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ये तीसरा रूल लगना है। ठीक है जी, और कुछ क्वेश्चन है आपके पास जिसमें ये चौथा रूल लगना है। ये जो फार्मूलाज बताए हैं किसी एक दो क्वेश्चन में ही अप्लाई होने हैं। ठीक है, ये वाला जो मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, ये 4th वन, ये आपका यूज़ होना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से देख लें। ठीक है, ये जो ये बताया है XM माइनस वाई एन वाला, ये आपका यूज़ होना है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, और ये जो 1/XM प्लस वाई एन वाला बताया है ये आपका यूज़ होना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लो। ठीक है जी, ये आप जब अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लें, इसमें सारे फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, तो आपकी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज तैयार हो जाती है। बाकी ये कि प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चंस और ट्राई करते रहें ताकि एग्जाम में आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना आए। ठीक है जी, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम नए जल्द मिलेंगे अपनी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।